अमारा और अमरीना की। अमारा अमरीना की लॉटरी निकल आई। अमारा शॉपिंग करते हुए वीडियो कॉल किसको करती है, वो शॉपिंग किसको दिखाती है। इतना सामान खरीद लिया पर वो सामान कहाँ भेजा, कहाँ रखवाया। आखिर यूके से कौन सी बाजी ने दूल्हे का और दुल्हन का समयान भेज दिया। और क्या मैं गीबत करती हूँ? क्या मुझे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए? रबाब के लिए हमारा और अमरीना ने एक वीडियो बनाई और मैंने तो रिएक्शन पे रिएक्शन दे दिया। आखिर बिन माँ बाप की ये दो बच्चियां या बच्चियां कुचियां फाइनल डेट क्यों नहीं बता रही? अगर यूके से इतनी जूतियां और पर्स और कपड़े आ गए, आज क्यों अमारा से पूछा जा रहा था कि ये सैंडल भी लेने हैं? आज कुछ प्रूफ रखूंगी इस वीडियो में और आपके शक और शुबे सारे दूर करने की कोशिश करूंगी और कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगी। फिर फैसला आपने करना है। अगर रिएक्शन पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट भी करना है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दरअसल ना हमारी लाइट चली गई थी तो इसीलिए बात जो है ना बीच में ड्रॉप हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर इन तक मेरी बात पहुंचे तो इनको ज़रा चाहिए कि अब ज़रा मुंह बंद कर लें। जैसा कि इनको मेरी तरफ से कोई शटअप कॉल नहीं मिल रही तो ये बकवास करी जा रही है, मेरे बारे में फजूल भोंकती जा रही है, भोंकती जा रही है, भोंकती जा रही है। इनको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं जी। ये कह रही हैं कि काला जादू करवाती थी। मैं खसमां नूं खाणी हूं कि काले जादू करवानी सा। तुसी बाबियां दे कोल रोज़ तुसी दुखियां होंदियां सा हैं ते मैनूं कह रही हो तुसी कि काले जादू करवानी सी। ते अपनी ज़ुबानां नूं ज़रा ना कंट्रोल करो, तुहाडी मेहरबानी जे। मैं तुहानूं बड़े प्यार नाल कह रही हूं, मेरे कोल भी बहुत कुछ है दिखाने वास्ते, मैं भी दिखा सकनी है। मैं कहनी है तुहाडी रोज़ी रोटी लगी है तो तुसी अपनी रोज़ी रोटी इज्जत नाल कमाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी रोज़ी रोटी नूं कमाउण वल ध्यान दिओ, किसी दी दूसरे की जिंदगी दे ध्यान देना बंद कर दो। कोई अपनी जिंदगी च कुछ भी कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, तुहानूं तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस चीज़ दे नाल। अपने आप दे विच रहो ते तुहाडे वास्ते बहुत बेहतर है कि तुसी अपने आप दे विच ही रहो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੱਥ ਆਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਰਾਏ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਓ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੇਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। स्टार्ट में आपने वॉइस सुन ली, वॉइस पर डिस्कस मैं आगे जाके करूंगी। पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज मैंने अमारा का व्लॉग देखा क्योंकि मैं अमरीना का सच मैं अमारा के ही व्लॉग देखती थी। आज मैंने अमरीना का व्लॉग भी देखा। अमरीना ने तो रुला दिया। बस कर पगली, कितना रुलाएगी, कितना लोगों को तू अपना दुख और दर्द बताएगी। तुम लोगों का कंटेंट, तुम लोगों की बेशर्मियां, तुम लोगों की बेहयाइयां सब कुछ यहाँ कर देती हैं। आपको अल्फाजों की जरूरत नहीं। बहन भाइयों, अगर आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे, कल वाली मैंने जो वीडियो डाली है उसमें बहुत ज्यादा कमेंट थे।
कुछ मुझे बच्चियां जिन्होंने नया नया फीडर छोड़ा है मुझे कह रही थी, आंटी जी कोई खुदा का खौफ खाएं, आप गीबत कर रही हैं, आप प्रूफ सामने लगाएं। तो ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने अभी अभी फीडर छोड़े हैं। ये दरअसल टाइम पास की पैदावार होती हैं, आप लोगों ने इनका गुच्छा नहीं करना। अगर ये स्टार्ट से देख रही होती तो इनको रबाब की वॉइस भी सुनाई देती, प्रूफ भी इनको नजर आते। फिर एक कमेंट आया कि एक वीडियो हमारा और अमरीना ने बनाई, अब आप रिएक्शन पे रिएक्शन बनाए जा रही हैं, आप उनके नाम के व्यूज ले रही हैं, आपको भी व्यूज लेने का शौक है। तो जी बिल्कुल जी बच्ची बेटी, जो YouTube पे आता है ना वो व्यूजों के लिए आता है, कोई टाइम पास करने तो नहीं आता ना। जब एक काम करता है, जॉब है ना, ये भी रिव्यू भी एक कैटेगरी है, तो फिर जब काम करते हैं तो फिर खुशी होती है जब व्यूज आते हैं, जब अच्छे बहन भाई बात को समझ के फिर उसको एग्री करते हैं, कमेंट करते हैं, तो फिर रिव्यू करने का मजा आता है। तो भाई जब कंटेंट ब्लॉगर शेयर करते हैं, जब वो व्यूज ले रहे हैं, तो जब मैं व्यूज ले रही हूँ तो तुम्हारे टट्टी क्यों खुश्क हो रही है? फिर कहते हो कि आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप लोगों को, जो मैं भाई सबको नहीं कह रही, बाकी तो समझ गए। लोगों ने ये भी कहा कि हाँ ये रबाब की वॉइस है, सिस्टर हम सारा सुनना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, आप लगाएं वॉइसें, आप बताएं हमें इनकी हकीकत क्या। ये जो आके मुझे कमेंट करती हैं, इनको नहीं पता कि इन्होंने अपने बाप की मौत को कैसे कैश करवाया। आपको नहीं पता कि अपने भाई, अब क्यों चीख चीख के आप लोग कमेंट में कहते हैं फाहद को और माद को ज्यादा से ज्यादा लिया करो, अपने भाइयों के साथ शॉपिंग पे जाया करो, आपके भाई आपका सामान भी उठा लेंगे। ये आप लोग ही कमेंट कर रहे हैं ना, क्यों नहीं अपने भाइयों को दिखाती? मुझे तो कहीं से भी वो अब नॉर्मल स्पेशल बच्चे नहीं लगे। वो सारे समझदार हैं, सही काम करते हैं, जितनी उनकी ड्यूटी लगाते हैं, व्लॉग भी वो बना के आए हैं। पर बात ये है कि अगर भाइयों को साथ लेके जाएंगी, भाई सारा काम करके देंगे, फिर तुम लोग तरस कैसे खाओगे? तुम लोग गड्डियां, एसी, बेड कैसे खरीद के दोगे? कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। तो इन बहनों ने भराओं को खो दिया, इन बहनों ने भराओं को दाव पे लगा दिया। और मोहतरमा फरमा रही थी कि हमने बड़ी मेहनत की है आज इस मकाम पे पहुंचने को। जी बिल्कुल, आपने बड़ी मेहनत की है। लटकी हुई अपनी बराएं आपने किलियों पे दिखाई हैं, फटी हुई शलवार पहनी शलवारें आपने दिखाई हैं, सीने आपने अपने दिखाए हैं, अपने बाप की मैयत आपने मौत कैश करवाई है, अपने भाइयों का खुसरापन, पागलपन आप लोगों ने कैश करवाया है, रबाब के बच्चों का, रबाब को काली जादूगरनी, काला जादू करने वाली, स्मगलर, धंधा करने वाली कह के आपने वाकई ही बहुत मेहनत की है। यहाँ मैं कमेंट करने वालों से पूछती हूँ, जब कोई फैमिली व्लॉगर, जो फैमिली कंटेंट, क्या हमारे इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट है? हमें तो एक बाल दिखाने की इजाजत नहीं, यहाँ तो पूरी पूरी बॉडी दिखाई जाती है, हैं? आज मैंने 2 वीडियो क्या बना दी, मैंने इनकी असलियत क्या बता दी। आप लोग तो मुझे कब्रें याद करवाने लग पड़े। आप मुझे इस्लाम, क्या सारा इस्लाम और कब्र मेरे रिव्यू पे सारा कुछ लागू होता है? आप जो चैनल आवारा कुत्तों की तरह घूमती हैं, फिर कमेंट, मैंने आइडिया सारी ली हैं, और जो तुम लोगों ने इसके पहली वीडियोस में जाके दोनों बहनों के कमेंट किए हैं ना, जो इनको गालियां, जो बदतमीजियां, वो सारे लगा के एक दिन मैं बनाऊंगी। आज आप लोग इनकी तरह हाजिरें बन गई हैं? और जिसने कहा कि एक वीडियो रबाब पे बनाई, तेरी भाभी बनन जा रही है, तेनू एडी तकलीफ है, शायद तूने देखा नहीं, जाके देखो। पूरा एक वीक रबाब को धोया इन्होंने। पूछिए ना इसके हमेती, रबाब के शोहर शहबाज ने माफी मांगी थी, वो वॉइस क्यों नहीं चलाई, वो क्लिप क्यों नहीं लगाया, क्यों अधूरी बधूरी बात छोड़ के चैप्टर क्लोज किया? पूछती क्यों नहीं? पूछो ना। और गीबत में किस बात की कर रही हूँ? ओ बीबियो, खुद नंगे सीने के साथ लेट लेट के सोफों की टोंग पे चढ़ चढ़ के वीडियो बनाती हैं, एक एक बंदे को पकड़ के कहती हैं मेरा ब्याह होने लगा, डिस्काउंट दवो, मेनू इंज करो, मेनू ऊंज करो। ये करें तो बिन बाप की बच्चियां। हम असलियत सामने रखे प्रूफ सबूत के साथ, तो हम गीबत करते हैं।
वाह वाह, क्या पॉलिसी आप पब्लिक की, देखने वालों की। आप कमेंट बॉक्स में जाके इनकी माँ बहन एक करो तो आप तो सब्सक्राइबर हो। ओ भाई, हम भी सब्सक्राइबर हैं, हम भी वीडियो वॉच आप कमेंटों में जाके बोल लेती हैं, हम कैमरा के सामने बैठ के रिव्यू दे लेते हैं। अब बहुत सारी बहनें कह रही थी ये रबाब की वॉइस नहीं लग रही, आप झूठ बोल रही हैं, आप सारे प्रूफ दिखाएं। आज मैंने पंजाबी वाली वॉइस भी लगा दी है। रबाब ने क्या कहा है सुन लिया ना, वो तो इनका नाम ही नहीं लेना चाहती। और कंटेंट इन्होंने 1 से 1.5 वीक चलाया है, अचानक से फिर दूल्हा साहब आ गए बीच में, फिर मैंने रिव्यू किया, फिर इन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया। अब मारी मारी शॉपिंग कर रही हैं, ठीक है। अब यूके से जो चीजें आई हैं वो तो इन्होंने फटाफट दिखा दी हैं, फटाफट। ये पॉइंट आपने नोट करने हैं। पब्लिक इनकी पूछ रही है शादी किस दिन है, शादी किस दिन है, वो नहीं ये कूती, वो नहीं बताती। सीरम ये बता रही हैं, चीजियां ये बता रही हैं, अपनी मेहनत ये बता रही हैं, पर ये नहीं बता रही शादी किस दिन है। और जो सामान खुद खरीदा है बिल्कुल पब्लिक को ट्रस्ट में नहीं ले रही, एतमाद में नहीं ले रही, वो सामान कहाँ रखवा रही हैं, किधर कर रही हैं। 2 चुमूने, कभी नूर को चुमोड़ लेती हैं, कभी दूसरी भाभी को चुमोड़ लेती हैं, लूर लूर मार्केटों में छोटे से दुपट्टे के साथ घूमती हैं, लोगों से डिस्काउंट लेती हैं। शादी है साडी शादी है, साडी शादी है, तुसी हुण आके है पूरी करवाना जड़ा इन्होंने सानू डिस्काउंट दिता है। अपना इन्होंने पूरा 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता कंटेंट चलाया, वो ठीक था। वो औरत नहीं थी, वो भी आप जैसी औरत थी ना। चलो मान लिया ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, इन्होंने कुछ कहा होगा, वो भी आगे बोली होगी, पर उसने किसी को आके तो नहीं ना कहा कि ये 2 नंबर है। मेरे साथ उसने बात की, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, उस बंदी ने यही कहा कि सिस्टर मैं बिल्कुल कीचड़ नहीं उछालना चाहती, चीजें मेरे पास बहुत है, पर मेरी फैमिली बड़ी शरीफ है, मैं बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, मैं नहीं चाहती। अच्छा इसकी शादी हो रही है, अपना घर बसा रही है, पर इनके अगर मैं किस्से और स्कैंडल सुनाऊं तो आपके कानों में से धुएं निकल जाए, पर मैं नहीं करना चाहती। तो आप कमेंटों में भी मतलब रबाब का मैंने अगर रिव्यू दिया, ओ पैड़ी ओ पैड़ी ओ बड़ी चला, कौन नहीं आज के दौर में चलाक, ये भी तो चलाक है ना। देखे ना इतनी मेहनत इन्होंने चलाकी से की तो यहाँ तक पहुंची। और एक बहन कह रही है कि जब तक मैं इसका सम्यान इसके घर नहीं पहुंचा दूंगी, जब तक मैं इसकी अच्छे से रुखसती नहीं कर दूंगी मुझे सुकून। तो बहन छोटी आगे से कह रही है बस कर, तू तो मैनू पब्लिक के सामने बेइज्जत कर दिता है, तू तो मैनू नशर कर दिता है, तू बगैरत है, तू खोते दी बीवी है, तू फलां। ये कवारी बच्चियों की आपके बकोल बच्चियां लेके चिट्टे तोले आए ने, बच्चियां। तुसी एक बच्चियां ते क्या बच्चियां, सारे नहीं जो कमेंट कर रही है समझ गई कि मैं किनको कह रही हूं। तो मतलब क्यों सीरियस नहीं है, किस चीज की मेहनत, बेशर्मी फहाशी, किसी की माँ बेटी पे इल्जाम लगाना है, मौत का कंटेंट बनाना, गाली गलौज करके, इसको मेहनत कहते हैं। क्या आप अपनी बेटियों को अपनी बहनों को ऐसी मेहनत करवाएंगी, ऐसे बाजारों में लूर लूर बगैर दुपट्टे के नुमाइश करवाएंगी। किया कि इतनी यूके से शॉपिंग आई, दूल्हे राजा की भी चीजें आई, उसको भी कहती है आके ले जाओ, और आज के व्लॉग में उसको पूछ रही है ये वाले सैंडल लेने हैं। एक साइड से कहती है हमारे वसाइल ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, कहां से लॉटरी निकल आई। और जो इनकी मामी है, फुफ्फी, सॉरी मामी नहीं फुफ्फी है इनकी, उनको नहीं पता बिन माँ बाप की ये बच्चियां हैं। किसको हमारा वीडियो कॉल करके चीजियां सारी दिखाती है, ये बर्तन है, ये रजाई है, ये कंबल है, आप नहीं देख रही। वो नहीं पूछणगे कित्थों माल आया जे, कित्थों पैसा लिया जे। फुफ्फी क्यों नहीं नाल जा रही शॉपिंग करन ते, फुफ्फी का मजाक बना रही ने हर व्लॉग चो, तो कुड़ी इन्होंने ब्याह के भेजनी है। आपको समझ नहीं आ रही क्या कर रही हैं, क्या दिखा रही हैं।
पर मैं अभी, कुछ मेरी बहनें हैं जिनको मेरे पे ट्रस्ट है, जिनको पता है कि मैं कभी किसी पे बिला वजह रिव्यू नहीं करती, कोई बात हो, कोई प्रूफ हो तो मैं बात करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि सिस्टर हम सब प्रूफ देखना चाहते हैं, ये रुबाब की वॉइस है, तो थैंक यू सो मच उन बहनों का। और जो बहनें आके तनकीद कर रही हैं, जो मुझे मतलब बुरा भला कह रही हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, क्योंकि आप लोग भी वीडियो देख के आप ही जाके कमेंट करते हैं। जब आपको गाली गलौज दिया जाता है, आपकी बातों का, सवालों का जवाब कमेंटों का नहीं दिया जाता, फिर आप रिएक्शन चैनल की तरफ आते हैं। जैसे आप इनके सब्सक्राइबर हैं, मैं भी इनकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी इनको देखती हूँ। बस फर्क इतना है कि आप कमेंटों में जाके अपना सच झूठ सामने रखते हैं और मैं कैमरा के सामने बैठ के। और मेरी कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इतना इख्तलाफात है, जो ये कंटेंट पब्लिक करते हैं हम उस पर रिव्यू करते हैं। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं कंटेंट जो इन्होंने चलाया रबाब वाला, वो चैप्टर क्यों क्लोज किया, सारी इंशाल्लाह हर प्रूफ सबूत लगाऊंगी। यहाँ मैंने वॉइस लगा दी है क्योंकि पंजाबी में वो बात कर रही है। इनके व्लॉगों में वो ज्यादा पंजाबी ही बोलती थी, मुझसे उसने जरा अच्छे तरीके से बात की तो आप लोगों को वो रबाब नहीं लग रही। फिर मुझे कमेंट आए कि आप इतनी सच्ची हैं या रबाब इतनी सच्ची है, तो आप रबाब को सामने बैठा के उससे बात करके हमें वो क्लिप सुनाए। क्यों? रबाब वेली है या मैं वेली हाँ? तू कौन है मैं उन्होंने सामने बिठावा? उन्होंने व्लॉगां च सामने नहीं सी आंदी पर्दा, मेरे को बेगी तो खसम ते सामने आएगा। वो वॉइस पर मैं तेरे सामने क्यों बिठावा? तू कौन है? तेनू मैं प्रूफ करा है? तुसी चमचियां जे, तुसी रेड़दियां जे थाली दे बैंगन नाल, कदी उधर ते कदी उधर। जिधर तुसी पासा तुसी हुण चार दवावां उधर वेखियां ने, हुण तुसी बल्ले बल्ले मारा मरीना। नकाह करके जदों जाएगी फिर तुसी थले थले मारा मरीना, फिर शोनू सिस्टर ये हो गया तो शोनू सिस्टर वो हो गया। बहरहाल रबाब ने मुझसे कहा है कि जहां आप कहेंगी मैं आ जाऊंगी। इंटरव्यू आप करना चाहती हैं, कोई दूसरे चैनल भी करना चाहते हैं, मैं यहाँ सारी चीजें सामने रखने, मैं खुद खामोश हो गई हूँ क्योंकि मेरे बहन भाइयों ने कहा है जी शादी इनकी देख लें, इनकी रुखसती देख लें, शादी भी चलो वेख लो, वो भी खड़ाक तुसी वेख लो, उस तो बाद मैं सारियां फिर गल्ला करांगी रिव्यू। और रही बात करने की कि रिव्यू आप करती हैं, आपको व्यूज आते हैं, और भाई मैं जब तक यूट्यूब पे हूँ मैं हर ब्लॉगर पे रिव्यू करूंगी। मैंने तो रजब भट्ट पे भी किया है, फाद पे भी मैंने किया, वो कराची वाले पे, ठीक है ना। मैं तो रजब भट्ट पे भी करती हूँ, मैं तो किचन विद आमना पे भी करती हूँ, मैं तो सोनिया पे भी करती हूँ, मैं तो सबा अहमद पे भी करती हूँ, मैं तो सोनिया कपाल पे भी करती हूँ। मेरा काम जे है वे। मैं हूँ कमेंटा वालियां दी भी वाट लानी शुरू कर दी है, लिलियां ने मैं आईडियां स्क्रीनशॉट हूँ जेडे तुसी पहले इन्होंने भैड़े कमेंट किए ने नाल ला के पछाण करा के आईडियां दसांगी, फिर दसांगी कि हैगियां ने टाइम पास की पैदावार के नहीं। बहरहाल यकीन करना ना करना वो आपकी मर्जी है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। हर बंदे की अपनी सोच, अपनी मर्जी का वो खुद मालिक है। मेरी भी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जस्ट इनके जो कंटेंट पब्लिक होता है मैं उस पर बात करती हूँ, इससे ज्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ ये जरूर कहना चाहती हूँ कि खुदाया थोड़ी सी कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। अगर कोई रिव्यू करता है, कोई समझाता है तो उनके भले के लिए समझाता है। झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है, ठीक है ना। तो काम तो मैंने करते रहना है, ठीक है। मैंने रिव्यू भी करना है, ये जाहिर बात है। अब रुखसती होगी, इनका कंटेंट आएगा, अगर मुझे लगेगा इस पे रिव्यू करना है तो मैं जरूर रिव्यू करूंगी। काम जो है मेरा। अगर आपको इतना बुरा लगता है आप मेरी वीडियो ना देखें, ना कमेंट करें मुझे। जिन्होंने देखनी होगी वो कर लेंगे, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कर लेंगे। सिर्फ ये समझाना है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मैरिड औरत हो, बाप सर पे सलामत हो, भाई साथ हो, तब भी औरत को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। ये तो फिर बिन माँ बाप की कट्ठी कुट्ठी बच्चियां हैं जो इन्होंने मार्केट में जाके हलाला मचाई हुई है, सब आपके सामने है। बहुत ज्यादा कमेंट आए कि सिस्टर मार्केट में इन्होंने ये किया, वो जाके ब्लॉग देखे। तो फिर बताएं सिस्टर क्या करे सिस्टर। अब फैसला आपने करना है कि मैंने रुखसती के बाद चीजें सामने रखनी है या पहले सामने रखनी है, ठीक है ना। ये फैसला आपने तो रही मेरे काम करने की बात। भाई जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं जब तक काम करूंगी तो मैं तो सब पे रिव्यू दूंगी।
आपकी मर्जी है, क्योंकि कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, देखे या ना देखे। यहाँ स्टार्ट में भी मैंने वॉइसें लगाई हैं, लास्ट में भी वॉइसें लगाने लगी हूँ। ये सुन के फिर कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।